जी वेलकम बैक नाज़रीन। वसीम, हम बात कर रहे थे कि मार्केट की आज की सूरत हाल, मार्केट ने कुल मिला के 400 पॉइंट्स का जो है वो डिक्लाइन शो कर दिया है। एक तो अहम चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाली ये है कि ये जो 400 पॉइंट का मार्केट ने जो है वो एक डिक्लाइन शो किया है जुमे की और आज की जो है वो दोनों पॉइंट्स अगर हम मिला के देखें तो क्या ये इनफ करेक्शन है? हम लोगों का जो गुज़िश्ता हफ्ते में तजिया रहा है और जो तबसरे हम लोग लेते रहे हैं सीनियर तजियाकार से, कुल मिला के 500 पॉइंट्स की जो है वो करेक्शन ड्यू थी मार्केट में, क्योंकि मार्केट जो है वो अपने हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रही थी। उसके पीछे बहुत सी वजूहात थी, क्योंकि अगर देखा जाए जिस वक्त मार्केट ने जब अपना मस्बत जो है वो अपना ट्रेंड शो करना शुरू किया तो उसी दौरान में हमें जो है वो एक खबर ये मिली कि जो कैपिटल गेन टैक्स है उसमें जो है वो तरमीम कर दी गई। तो ये तरमीम जो है वो मार्केट के लिए बड़ी मस्बत थी, तो मार्केट में एकदम फिर हमें जो है वो तेजी नजर आई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में जो है वो रिजल्ट सीजन जो है वो हो गया। दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ऑलमोस्ट ये 3 महीने जो है वो रिजल्ट सीजन के रहे हैं। अभी गुज़िश्ता हफ्ते तक या उससे थोड़ा देर पहले तक जो है वो बैंकिंग सेक्टर्स के जो है वो रिजल्ट आते रहे हैं, तो बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट्स आई हैं तमाम। बिल्कुल सभी, अगर इसी की बात अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो इस वक्त जो नाज़रीन मार्केट के अंदर जो है नेगेटिव ट्रेंड नजर आ रहा है और ये टेक्निकल करेक्शन जो है ये काफी अरसे से इसकी उम्मीद की जा रही थी कि ये टेक्निकल करेक्शन आएगी और 200 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर फ्राइडे को देखा जाए तो ये इस पर ड्यू था। और मजीद आज की मार्केट की अगर सभी बात करें तो हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो पिवट पॉइंट के नीचे हमें मार्केट आज भी ट्रेड करती दिखाई दे रही है। जिस वक्त ये नेगेटिव ट्रेंड आया और पहली सपोर्ट जो है उसको ब्रेक किया मार्केट ने, जो 11,196 पर थी, और दूसरे सपोर्टिंग लेवल ने इसको सपोर्ट दी। और मजीद सभी अगर इसी की बात करें तो जैन फर्स्ट से लेके अब तक जो है वो 13,000 के जो जन फर्स्ट से अगर बात करें तो जनवरी फर्स्ट से लेके अब तक जो है वो मार्केट के अंदर जो जंप हमने देखा वो 18.5% के साथ जो है इंडेक्स में हमने देखा कि इजाफा। वसीम, ये 18.5% इजाफा जो आपने बताया ये बिल्कुल आपने एग्जैक्ट बताया, और इसके पीछे बुनियादी वजूहात वही थी जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस की। रिजल्ट सीजन था और इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स के जो निफाज था उसमें जो तरमीम की गई है वो भी मार्केट के लिए एक मस्बत साइन था। और दूसरा ये था कि उस दौर में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो अदालतों में पेश हुए थे, ठीक है, अदालतों में पेश हुए थे, तो इससे हमें अदलिया की बालादस्ती जो है वो नजर आई थी। और ज़ाहिर बात है जिस मुल्क में अदलिया की बालादस्ती हो तो गैर मुल्की इन्वेस्टर्स जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट वहां पर महफूज तस्वुर करता है। तो उस वक्त हमने देखा था कि हमें जो गैर मुल्की सरमायाकारी है वो काफ़ी नजर आई थी, वो हमें काफ़ी नजर आई थी। और जब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये बयान दिया था कि मैं जो है वो तौहीन अदालत की सजा जो है वो फेस कर लूंगा लेकिन मैं खत नहीं लिखूंगा, तो आपने एक चीज नोट की होगी कि हमें जो है वो जो फॉरेन काफी शेकी नजर आया और उसने फौरन अपनी पोजीशंस को जो है वो ऑफलोड कर लिया था। और उसके बाद हमें उस वक्त मार्केट जो है वो 80 पॉइंट्स जो है वो डाउन नजर आई थी। तो इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होती हैं। अब चूंकि रिजल्ट सीजन भी जो है वो खत्म हो चुका है और जितना डिस्काउंट जो है वो लेना था मार्केट ने रिजल्ट सीजन का वो ले लिया, या फिर कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से जितना डिस्काउंट मार्केट ने लेना था वो ले लिया। और उसके बाद अब चूंकि मार्केट अपने हाई लेवल्स पे ट्रेंड कर रही तो ये एक आइडियल टाइम था कि यहां पर मार्केट ने जो है वो करेक्शन लेनी थी और इसका तज़किरा हम पहले करते रहे। और मार्केट ने इस वक्त जो है वो कुल मिला के फ्राइडे और आज की कुल मिला के जो है वो 400 पॉइंट्स की करेक्शन ले ली है, लेकिन अभी कुछ करेक्शन कुछ है 100 पॉइंट्स की मार्केट करेक्शन और ले लेना तो फिर मार्केट को एक अच्छी स्पेस मिल जाएगी, फिर इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा अच्छी ये मार्केट होगी कि वो उसको जो है ना वो यहाँ पर इसको मजीद भी नाज़रीन हम इसी पे बात करेंगे। लेकिन अब आपसे शेयर करते चलते हैं आज की न्यूज अपडेट्स क्या हैं। पहली न्यूज अपडेट्स ये है कि लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स के जो सदर इरफान कैसर शेख हैं उन्होंने कनाडा के वफ्द को ब्रीफिंग दी है कि पाकिस्तान बहुत तेजी से बिजनेस अपॉर्चुनिटी जोन की हैसियत से सामने आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एनर्जी सेक्टर में ही सरमायाकारी के मौके नहीं बल्कि यहाँ खरबों डॉलर्स की जो अनटैप्ड मिनरल रिसोर्सेज हैं जो कि गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए इंतहाई पुरकशिश हैं। दूसरी नाज़रीन अपडेट यह है कि लाहौर स्टॉक एक्सचेंज ने किसानों को सहूलत फराहम करने के लिए जो है स्पॉट कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कायम करने का फैसला भी कर लिया है। सभी तीसरी अपडेट बताइएगा। जी, तीसरी अपडेट हमारे पास नाज़रीन के साथ शेयर करने के लिए ये है कि माली साल 2010 तक 11 के दौरान पाकिस्तान की जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो 8.6% हो गई है, जो कि 2008-9 में 9.1% थी। और चौथी अपडेट हमारे पास ये है कि बरतानिया में गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में फरवरी के माह में सालाना बुनियाद पर 23.5% इजाफा हुआ है। बरतानिया के ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी आ रही है और नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं।
और पांचवी अपडेट हमारे पास वसीम नकवी क्या है? शबी, पांचवी अपडेट ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी की रिकवरी की बात करें तो IMF की जानिब से आलमी मईशत में रिकवरी की निशानदही की गई है कि मईशत में बेहतरी के इम्कानात जो हैं वो अमरीका और यूरोजोन की तरफ से नजर आएंगे, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक के बढ़ते हुए कर्जे और बैनुल अक़वामी जो मंडी है उसमें तेल की बढ़ती कीमत बहुत बड़े रिस्क हैं। जी नाज़रीन, ये वो अपडेट्स हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर की हैं मार्केट के हवाले से ही। और अगर देखा जाए तो मार्केट जो है वो आज हमें करेक्शन शो करती हुई नजर आ रही है। पिवट पॉइंट वसीम आज का नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। जी नाज़रीन, आज के पिवट पॉइंट की बात करें तो आज जब मार्केट ने स्टार्ट लिया तो मार्केट आगाज से ही 35 पॉइंट्स के इजाफे के साथ जो है इसने आगाज लिया। पिवट पॉइंट की अगर बात करें तो पिवट पॉइंट जो है वो 13,350 है। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो मार्केट में देखी गई वो 13,451 की थी। सेकंड रेजिस्टेंस शबी 13,605 की। रेजिस्टेंस जो थर्ड है वो 13,706 की, जबकि सपोर्टिंग लेवल की अगर बात करें तो फर्स्ट सपोर्टिंग लेवल 13,196 पर, दूसरा सपोर्टिंग लेवल जो है वो 13,095 और तीसरा सपोर्टिंग लेवल जो हम देख रहे हैं मार्केट का वो 12,941 पर। जी बिल्कुल वसीम नकवी, ये हमारा आज का पेवट एनालिसिस है और मार्केट 13,350 जो कि हमारा पेवट पॉइंट था इससे नीचे ही ट्रेड करती हुई नजर आई है और पहले सपोर्ट लेवल मार्केट ने जो है वो ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद दूसरे सपोर्ट लेवल के बहुत करीब पहुंच के मार्केट ने जो है वो सपोर्ट ली। दूसरा सपोर्ट लेवल मार्केट ने ब्रेक नहीं लिया, लेकिन वहां पर मार्केट को जो है वो सपोर्ट मिल गई। और गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान कराची स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी क्या रही, इस हवाले से बात करते हैं कि 16 मार्च को इख्तिताम पजीर होने वाले कारोबारी हफ्ते के ऊपर अगर नजर डाले जाए तो कराची स्टॉक मार्केट में रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी गई और वीक ऑन वीक बेसिस पर KSE 100 इंडेक्स 55.62 पॉइंट्स की कमी के साथ 13,297 पॉइंट्स लेवल पर बंद हुआ। मार्केट की कैपिटलाइजेशन का जायजा लें तो वीकली बेसिस पर 30 मिलियन रुपए की कमी जो है वो देखी गई है और मजमूई तौर पर कराची स्टॉक इंडेक्स की जो कैपिटलाइजेशन है वो 3.442 खरब रुपए रिकॉर्ड की गई है। मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकार 1.6 मिलियन डॉलर के साथ नेट बायर्स रहे, जबकि एक हफ्ता पहले 7.5 मिलियन डॉलर की नेट बाइंग हुई थी। जुमे को कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर सरमायाकारों ने जो प्रॉफिट टेकिंग है उसको तरजीह दी है और तकरीबन 200 पॉइंट्स की हमें करेक्शन देखी गई। जुमे के ट्रेडिंग सेशन के इख्तिताम पर KSE 100 इंडेक्स 154 पॉइंट्स की कमी के साथ 13,297 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वीकली बेसिस पर योमिया औसत कारोबारी हुजूम में हमें 12.7% इजाफा भी वो देखने को मिला है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान कराची स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी के ऊपर हमने एक नज़र डाली। आज की मार्केट की सूरत हाल क्या है नाज़रीन, ये तो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं क्योंकि हमें मार्केट में इस वक्त करेक्शन नज़र आ रही है। जुमे को भी मार्केट ने करेक्शन शो की, आज भी मार्केट ने करेक्शन शो की और ये वो करेक्शन है जिसका हम तज़किरा करते रहे हैं। सबा खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, सबा खान से बात करते हैं मजीद इसी हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सबा खान। सबा खान, करेक्शन मार्केट में नजर आ रही है हमें। हमने जुमे को भी करेक्शन देखी, कुल मिला के कोई 200 पॉइंट्स की करेक्शन जो है वो मार्केट ने शो की। फ्राइडे को आज भी मार्केट जो है वो तकरीबन 200 पॉइंट्स की करेक्शन शो कर रही है। आप ये बताइए कि मजीद कितनी करेक्शन जो है वो ड्यू है अभी? देखिए शबी, ये वही करेक्शन है जिसकी बात हम बहुत से दिनों से कर रहे थे और आप देखिए अभी तक 400 पॉइंट की मार्केट ने करेक्शन ली है। फ्राइडे को और आज दोनों को मिला के 400 पॉइंट बन जाते हैं। जो लास्ट वीक हम वॉलेटाइल मूवमेंट देख रहे थे मार्केट की, हम उस वक्त यही बात कर रहे थे कि मार्केट इस वक्त बहुत ज्यादा रिस्की होती जा रही है और इंडिकेटर्स जितनी देर ओवरबॉट रीजन में रहते हैं वो उतने ही डेंजरस हो जाती हैं और जब उसमें करेक्शन आती है तो हम एक शार्प डिक्लाइन देखते हैं और ये सारी चीजें आज हमें मार्केट में नजर भी आ गई हैं। जी अच्छा, ये बताइए, आपका पॉइंट है कि जी अभी मजीद कितनी करेक्शन आनी चाहिए। देखिए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे पास 13,000 पॉइंट का लेवल। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, हम इसको देखेंगे। अभी तो जो मेरी अपनी कैलकुलेशन है 500 पॉइंट की यहाँ पे करेक्शन बनती है, लेकिन वो 500 पॉइंट बिल्कुल 13,000 पे जाके पूरे हो रहे हैं। अगर 13,000 यहाँ मार्केट को सपोर्ट दे जाता है तो यहाँ से एक अच्छी हम यहाँ से एक्टिविटी दोबारा देख सकते हैं। लेकिन जब 500 पॉइंट की करेक्शन मार्केट में आती है तो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि कुछ करेक्शन प्रेशर से भी आ जाती है। 100-150 पॉइंट जो है वो सेलिंग प्रेशर उसमें ऐसे ही आ जाता है। तो यहाँ पे अभी थोड़ी सी करेक्शन लगता है कि अगर ये नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू कर जाता है तो 200 पॉइंट तक की करेक्शन मजीद आ सकती है मार्केट में। राइट अच्छा सबा खान, यहाँ पे ये बताइए कि जो कि इन्वेस्टर्स हैं, जो कि इन्वेस्ट इस वक्त कर चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए? अपनी पोजीशंस को ऑफलोड कर लेना चाहिए या उनको जो है वो अपना वेट करना चाहिए? देखिए हम लोग बहुत से दिनों से सेलर स्ट्रेंथ की ही बात कर रहे थे
कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए और अपने स्टॉक्स को बेच देना चाहिए। अब जिन्होंने होल्ड किया हुआ है और अगर उनके पास मार्जिन है, अभी उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी तो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेरी करती है कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं या मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अगर उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो अब इतनी मंदी में बेचने की जरूरत नहीं है, आप होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो वो अभी बाइंग ना करे। मैंने आपको बताया कि 13,000 पॉइंट्स का लेवल एक टेस्ट लेवल होगा। अगर मार्केट इस लेवल को मेंटेन कर जाती है तो फिर तो ठीक है, 13,000 पे बाइंग की जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, प्रेशर और ज्यादा आ गया, तो अगला जो हमें लेवल मिलेगा वो 12,800 का होगा और 12,800 का लेवल बहुत हेल्दी होगा मार्केट के लिए। राइट। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है मार्केट की, कि मार्केट इस वक्त हमें नजर आ रही है 122 पॉइंट्स के साथ जो है वो हमें ट्रेड करती हुई नजर आ रही है 13,175 पे। तो आप ये कह रही हैं कि 13,000 का जो लेवल है वो फ्रेश लेवल है, तो इट मींस के 200 पॉइंट्स की करेक्शन अभी भी ड्यू है। जी बिल्कुल, यहाँ 200 पॉइंट की करेक्शन आ सकती है और हो सकता है इससे भी थोड़ी सी ज्यादा आ जाए। मैंने एक लेवल आपको 12,800 का भी मेंशन किया है। अगर हम कैंडल फॉर्मेशन को देखें तो वहाँ इनगल्फिंग बेरिश लाइन हमें नजर आ रही है। उससे हमें यही शो होता है कि अब कंट्रोल बियर्स के पास होगा और जितनी भी रैली यहाँ पे चल रही थी वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। तो यहाँ अभी ये लगता है कि अगर 13,000 मेंटेन नहीं हुआ तो नेक्स्ट जो हमें सपोर्ट मिलेगी 12,800 पे जाके मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबा खान रॉयल न्यूज़ से बात करने का और अपने तजिए से हमें आगाह करने का। सबा खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी, जो कि हमसे बात कर रही थी मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। वही बात कि मार्केट में जो करेक्शन है, हम गुज़िश्ता सेशंस में इसकी बात कर चुके हैं कि ये करेक्शन जो है वो ड्यू थी और ये करेक्शन आनी थी और मार्केट में इस वक्त हमें जो है वो 400 पॉइंट्स की करेक्शन नज़र आ रही है। 13,000 का जो लेवल है एक नफसियाती लेवल इसको करार दिया जा रहा है। अगर तो यहाँ पे मार्केट 13,000 तक आ जाती है तो फिर ये मार्केट के लिए जो है वो एक पॉजिटिव साइन होगा। और वसीम नकवी, अगर तो 13,000 से मार्केट मजीद नीचे आती है, मजीद डिक्लाइन लेती है या मजीद करेक्शन जो है वो शो करती है, तो फिर 12,800 का जो दूसरा सपोर्ट लेवल जो है वो बताया जा रहा है। और अगर 12,800 के सपोर्ट लेवल तक मार्केट चली जाती है तो फिर ये मार्केट बहुत हेल्दी मार्केट होगी और इस मार्केट में जो है वो इन्वेस्ट करना भी जो है वो बहुत फ्रूटफुल होगा और इससे जो है वो मार्केट जो है वो एक नई स्पेस क्रिएट करके और फिर एक नए लेवल को जो है कि मार्केट जाकर टच करेगी और वो लेवल भी फिर सेफ लेवल होगा। बिल्कुल शबी, अगर इसी की बात करें, इस पर नाज़रीन मजीद भी बात करेंगे, ताहम फिल वक्त लेते हैं यहाँ पर एक